हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो का मेन पर्पस है फ्रेंड्स, आपके माइंड से मैरिज रिलेटेड नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीव्स को क्लियर करना, ताकि 3D मैरिज मैनिफेस्ट करने में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, वो क्लियर हो सकें। इसके अलावा जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है कि मैरिज से बहुत लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, तो मैरिज रिलेटेड आपके भी बहुत सारे सबकॉन्शियस फियर्स होंगे, तो वो रिलीज़ करना। और इसके अलावा अगर मैरिज को लेकर के डेस्परेट आपकी एनर्जी है कि अब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो कि जल्दी शादी हो जाए आपकी, तो वो रिलीज़ करना। और मैरिज से रिलेटेड अगर वेटिंग एनर्जी है तो वो हील करना। सबसे पहले आपको एक अच्छी बात बताती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपकी शादी नहीं हो रही है या शादी में डिले हो रहा है या काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हो बट शादी नहीं हो रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। आपको शादी से बचाया जा रहा है, आप ब्लेस्ड हो। इसको नेगेटिव सेंस में मत लीजिए। शायद गॉड आपको एक अच्छी हेल्दी मैरिज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि पहले की जो शादियां होती थी, पहले का माहौल सपोर्टिव था। पहले अनअवेयर होके भी लोग शादी कर लेते थे, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी। वहाँ उनको नहीं निभाना, उनको अपना दिमाग ही नहीं लगाना। जो बड़े बुजुर्ग हैं घर में, जो लोग हैं, वो सब दिमाग लगाते थे, उनका रिश्ता बचाते थे। और माहौल भी बहुत सपोर्टिव था। फैमिली का प्रेशर और समाज का प्रेशर काफ़ी था रिश्ते निभाने के लिए। अभी ऐसा नहीं है, अभी इन्फॉर्मेशन एज है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी। तो कोई भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिसमें कि वो फंस जाए। कोई तो देखो आज कैसे डिवोर्सेस हो रहे हैं, इतने सारे ऑप्शन हैं, माहौल भी सपोर्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अब अगर लोग अवेयर होकर शादी नहीं करेंगे तो वो शादी टूट जाएगी। तो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी चाहिए आजकल की शादी निभाने के लिए या अपनी शादी बचाने के लिए। इसलिए सिर्फ ट्विन फ्लेम्स को नहीं, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम सभी को आ रही है। और आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप वैसे भी इतने सारे ट्रिगर्स देखते हैं और इतने सारे लेसन्स लर्न करते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। आपको बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं पार्टनर के थ्रू, टॉक्सिक पार्टनर्स भी आपने देखे होते हैं, तो हो सकता है कि और भी ज़्यादा नेगेटिव बिलीफ बन जाए। इसीलिए आपको पूरी तरह अवेयर होकर ही शादी करनी चाहिए, किसी प्रेशर में शादी नहीं करनी चाहिए। बिना तैयारी के शादी नहीं करनी चाहिए। घर वाले अगर बोल रहे हैं तो शादी कर लें, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं इसलिए शादी कर लें, कोई पार्टनर नहीं मिल रहा, ट्विन फ्लेम एक्सेप्ट नहीं कर रहा इसलिए शादी कर लें। तो ऐसे बहुत सारी गलतियाँ लोग करते हैं शादी करने से पहले, इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नेगेटिव बिलीव्स आप क्लियर करें, उसके बाद ही शादी करें। अगर आपको लगे कि आप निभा सकते हैं तभी शादी करें। तो चलिए अब बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। 8 नेगेटिव बिलीव्स जो आपकी ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करने में रुकावट बन सकती है। पहला नेगेटिव बिलीव तो सबका पहले बहुत बड़ा यही है कि उनको उनका ट्विन फ्लेम मिल जाएगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, जब तक आप हील नहीं होते तब तक आपकी शादी आपके ट्विन फ्लेम के साथ क्या, किसी के साथ भी आप कर लो, अच्छी नहीं चलेगी। क्योंकि आजकल अनअवेयर होकर के शादी जो लोग कर रहे हैं उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही है। आप अनअवेयर होकर शादी करेंगे, इम्बैलेंस मैरिज करेंगे, आप अनहील्ड हैं, आप दोनों की एनर्जी मैच नहीं कर रही है, ऐसी शादी करेंगे तो भले ही आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही आप क्यों ना करें, वो ठीक से नहीं चलेगी। क्योंकि जब तक आप हील नहीं होते हैं, आपके ट्विन फ्लेम के साथ भी आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है, तो आपको उनसे भी ट्रिगर मिलता है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद ही देख लो, अभी की सिचुएशन, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो तो क्या सब कुछ ठीक है, बैलेंस है? क्या ऐसी सिचुएशन है कि शादी करी जा सकती है? नहीं, आप खुद डरते हो अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने से कि इस टॉक्सिक कंडीशन में अगर आपने उनसे शादी की तो फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कार्मिक के साथ भी हैं और अगर आपने उनके साथ रिलेशनशिप को हील नहीं किया, उसे छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में भागते हो, तो आप देखते हो कि सेम पैटर्न दूसरे रिलेशनशिप में भी रिपीट होता है। इसी तरह अगर आप सोचो कि नहीं, हीलिंग नहीं करते हैं, किसी और से शादी कर लेते हैं ट्विन फ्लेम के अलावा, तो भी आपकी किसी और से शादी तो पहले होगी नहीं अगर आप हील नहीं हो तो। और अगर आप मान लीजिए कर भी लेते हैं तो आपको सेम प्रॉब्लम वहाँ पे भी फेस करने मिलेगी। आपको सारा इशू हील करना ही पड़ेगा, तभी आपका रिलेशनशिप वहाँ पे भी अच्छा हो सकता है, वरना आपको स्ट्रगल आते हैं उस रिलेशनशिप में भी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये पॉइंट बताने का ये है कि आजकल देखिए शादियों का क्या हाल है, तो आप शादी करने पे मेन फोकस मत कीजिए। आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं तो वहाँ पे भी आप शादी करने पे मेन फोकस मत कीजिए, रिलेशनशिप बिल्ड करने पे फोकस कीजिए। देखिए कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ कैसा है, जो रनर चेज़र है वो हील करने पे, जो मिरर हो रहा है वो हील करने पे फोकस कीजिए। जब आपका आपके पार्टनर के साथ हारमोनियस रिलेशनशिप हो जाएगा, जब भी आपकी शादी उनके साथ अच्छी चल सकती है। अगर रिलेशनशिप ही अच्छा नहीं चल रहा है शादी से पहले, तो शादी के बाद रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल सकता।
तो इसलिए जो आपके दिमाग में एक डेस्परेट एनर्जी है कि मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी है, मैं शादी मैनिफेस्ट करूँ, तो आप शादी मैनिफेस्ट करना बंद कर दीजिए और आज से ओनली हार्मोनियस यूनियन मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। जो ब्लॉकेजेस हैं वो रिलीज़ हो और आप दोनों हार्मोनियस यूनियन यानी एक पीसफुल यूनियन में आ सकें। दूसरा नेगेटिव बिलीफ, मैरिज के बारे में जो लोग अक्सर सोचते हैं कि मैरिज में पेन एंड सफरिंग ही होती है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है। ये डर आपको सिर्फ तब तक होता है जब तक आपको एक सही पार्टनर नहीं मिला हुआ होता है। आप सोचो कि अभी आपकी लाइफ में आपने आसपास बैड मैरिजेस देखी हैं, राइट? आपके पास एक ऐसा पार्टनर भी नहीं है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप चल पाए, तो ऑब्वियसली ये डर जायज़ है। तो मैरिज में सिर्फ पेन एंड सफरिंग ही होता है, ऐसा सच नहीं है। अगर आपको एक अंडरस्टैंडिंग समझदार अपनी वाइब्रेशन का पार्टनर मिले तो आपका ये डर दूर हो सकता है। और शादी पेन और सफरिंग नहीं होती है, आपकी पूरी लाइफ ही पेन एंड सफरिंग थोड़ी थोड़ी रहती है। अगर आप शादी करो तब भी थोड़ा बहुत पेन एंड सफरिंग पूरी लाइफ रहेगा, और अगर आप शादी ना करो तब भी पेन एंड सफरिंग आपकी लाइफ में रहेगा। वो आपके कर्मों के अकॉर्डिंग होता है, उसका शादी से लेना देना नहीं है कि मैंने शादी कर ली इसलिए मेरी लाइफ में पेन एंड सफरिंग है। तो अगर आपकी लाइफ में किसी मैरिज पार्टनर के थ्रू सफरिंग लिखी है तो वो भी आपका कर्मा है, और वो व्यक्ति इसीलिए आया है आपको सफरिंग देने। तो आप अपना कर्मा हील करिए, शादी के लिए डेस्परेट मत रहिए, पूजा पाठ भजन भक्ति कीजिए और एक अच्छा लाइफ पार्टनर मांगिए भगवान से। पहले अपने कर्मा रिलीज़ कीजिए, उसके बाद पार्टनर मैनिफेस्ट कीजिए। या इसके अलावा जो चीज़ होनी होती है वो तो हो ही जाती है। वही पेन एंड सफरिंग वाली मैरिज आपको पेन एंड सफरिंग जैसी नहीं लगेगी अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं, अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आपको कोई पॉजिटिव थॉट देने वाला है। तो आपको सामने से कोई गाली भी देता रहे तो आपको बुरा फील नहीं होगा, या आप उसको झेल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं कि कर्मा है, बट फिर भी हम उसको पीसफुली काट सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। वो कैसे काट सकते हैं? अगर आप स्पिरिचुअल हैं। तो अगर आपकी बैड मैरिज है, पेन एंड सफरिंग वाली मैरिज है, या आप डर रहे हो कि मैरिज पेन एंड सफरिंग वाली हो जाएगी, तो आप अच्छा पार्टनर मिलने से शादी कर सकते हो। और अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे रहे तो आपके अंदर की हीलिंग, आपके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी ही आपको पेन एंड सफरिंग से बचाएगी, और कोई चीज़ आपको पेन एंड सफरिंग से नहीं बचा सकती। तीसरा पॉइंट, तीसरा बिलीफ सिस्टम है, अगर आप ट्विन फ्लेम हो और आपने अपने आस-पास अच्छी मैरिजेस नहीं देखी, और ये आपके दिमाग में चलता है कि मैंने तो अच्छी मैरिजेस देखी नहीं, और अच्छी मैरिजेस होती ही नहीं है, शादी करना बेकार है। तो ये बिलीफ भी आपको रोकता है मैरिज मैनिफेस्ट करने में। तो पुराना जो भी मैरिज का पैटर्न है उसको देख कर के आपको डरना नहीं है, बल्कि आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना हीलिंग इनर वर्क इसीलिए कर रहे हो ताकि आप पुराने मैरिज पैटर्न को समझें और देखें कि वहाँ पे क्या लूप होल्स हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या गलतियाँ लोग कर रहे थे। वो वाली मैरिज पुराने वाले सिस्टम के लिए ठीक थी, लेकिन नए वाले सिस्टम जो अब का सिस्टम है उसके लिए मैरिज अलग हो सकती है, राइट? लेकिन वो अलग आप तभी एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आप गॉड पे ट्रस्ट करेंगे, उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, पुराना छोड़ेंगे, तभी आप नया एक्सेप्ट कर पाएंगे। इसलिए पुराने से जज मत कीजिए, पुराने जो भी चीज़ें हुई हैं उससे अपने आप को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए, बल्कि अपने आप को हील करिए, गॉड के साथ ट्रस्ट करिए, आगे बढ़िए। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आप जैसी भी मैरिज चाहते हैं उस पर बिलीव करिए, गॉड से मांगिए, और ट्रस्ट करेंगे तो मैनिफेस्ट भी कर लेंगे। चौथा नेगेटिव बिलीव कि जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, शादी की एज हो रही है इसलिए शादी कर लेनी चाहिए, या फिर अकेले रह जाऊंगी अगर शादी नहीं करूंगी तो इसलिए शादी कर लेनी चाहिए। ऐसे में आप प्रॉपर हीलिंग नहीं कर पाते, अपनी ट्विन फ्लेम का वेट नहीं कर पाते, या राइट पर्सन का वेट नहीं कर पाते, और आप प्रेशर में शादी कर लेते हैं जल्दी। तो माय डियर फ्रेंड, शादी जो है ना वो अकेलेपन का सलूशन नहीं है। आप अपने आसपास देखोगे बहुत सारे लोगों की शादियां हुई हैं लेकिन फिर भी वो अकेले ही हैं। तो शादी अकेलेपन का सलूशन नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है अकेलेपन का सलूशन। खुद को जानिए, मैच्योर बनिए। बिना खुद को जाने, बिना मैच्योर हुए आप किसी के साथ होते हुए भी अकेला फील कर सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं जानते, वो खुद व्यक्ति आपको इग्नोर करके अकेला फील करवाएगा। आपका हस्बैंड आपको इग्नोर करके अकेला फील करवाएगा। तो आप अकेले हो इसलिए शादी करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर है कि अपने आप को वक्त दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा मैच्योर होइए, रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा और एक अच्छी लाइफ जीने का प्रयास कर सकते हैं। तो सोल्यूशन ये है ना कि शादी। तो जब तक सही इंसान ना मिले, या जब तक आप खुद अंदर से रेडी फील नहीं कर रहे हैं, तब तक आप रुकें, शादी ना करें। अब पांचवा बिलीफ सिस्टम, अगर आप मदर फादर की टॉक्सिक मैरिज का ट्रॉमा सबकॉन्शियसली कैरी करके चल रहे हो, आपके मदर फादर की टॉक्सिक मैरिज रही है, उससे रिलेटेड बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप कैरी कर रहे हो,
ऐसे में अक्सर आप नोटिस करते हैं कि मदर फादर का सेम पैटर्न आप अपने रिलेशनशिप में नोटिस कर रहे हैं या अपनी मैरिज में आप सेम पैटर्न मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस केस में आपको डरना नहीं है, ट्रॉमा को पहले हील करना है। आप हील करें समझ के कि मम्मी का क्या पैटर्न रहा है, पापा का क्या बिहेवियर रहा है, और दोनों ने जो गलतियाँ की हैं, अगर आपके अंदर उनका कुछ बिहेवियर आ गया हो, तो वो बिहेवियर अपने अंदर आपको हील करना है। फिर वो चीज़ आपके साथ रिपीट नहीं होगी। मतलब अगर आप मदर फादर के जैसा बिहेवियर कैरी नहीं करेंगे, सेम थॉट कैरी नहीं करेंगे, अगर आपके थॉट हील्ड हैं, तो ऑब्वियसली मदर फादर के जैसा रिलेशनशिप आपका कैसे हो सकता है? फिर आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है कि मम्मी पापा का नहीं चला तो मेरा भी नहीं चलेगा, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप हील्ड हैं, तो आपका रिलेशनशिप उनसे अलग होगा। और इस इशू की हीलिंग हमारी अपकमिंग वर्कशॉप में भी कराई जा रही है, जो कि 14 मई से स्टार्ट है। मैंने पहला, दूसरा और तीसरा टॉपिक इसी सब से रिलेटेड लिया है, जिसमें कि आपका अगर मदर फादर या फैमिली के किसी भी मेंबर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप वो हील कर सकते हैं। उनके किसी बिलीफ सिस्टम कर्मा से आप इफ़ेक्ट हो रहे हैं तो आप बैलेंस बाउंड्री बनाना सीख सकते हैं। इसमें आप पॉइंट देख सकते हैं, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। फेमिनिन लीनेज हीलिंग, आपकी फेमिनिन साइड और मदर लाइन कर्मा जो इन्हीं सब से रिलेटेड है कि सेम पैटर्न आपके अंदर ना आ गया हो। तो मदर लाइन का जितना भी कर्मा है उनसे कहीं भी कोई भी पैटर्न आप तक आ रहा है तो उसकी हीलिंग जो आपके यूनियन को इफ़ेक्ट कर रहा हो। इसी तरह से मैस्कुलिन लीनेज हीलिंग है, आपकी मैस्कुलिन साइड की हीलिंग और फादर लाइन कर्मा। अगर फादर के साइड से कोई कर्मा आपको इफ़ेक्ट कर रहा है या उनका बिहेवियर कुछ, या उनसे रिलेटेड कोई पैटर्न जो आपके यूनियन को इफ़ेक्ट कर रहा हो, उनसे रिलेटेड कोई बिलीफ, या मदर फादर दोनों से रिलेटेड कोई बिलीफ जो आपके यूनियन को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो वो सबकी हीलिंग। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी हीलिंग कराई हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा सा और एडवांस और डीप में बात करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं बिलीफ सिस्टम नंबर 6 पे। कुछ लोगों का ऐसा बिलीव होता है कि मेरा डीएम मुझे कंट्रोल करेगा या मेरा ट्विन मुझे कंट्रोल करेगा एंड आई विल लूज़ माई सेल्फ आफ्टर मैरिज। जो कंट्रोलिंग डीएम होते हैं उनसे डर लगता है, या फिर आपके कोई और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से शादी करने से डर रहे हो। तो इसका भी यही सलूशन है, आपको पहले से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपको डर लग रहा है तब तक आप हील नहीं है, इसलिए आपको डर लग रहा है। आप हीलिंग करिए, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड वेट कीजिए राइट टाइम का। आपके ट्विन फ्लेम आपके तक हील होकर जब पहुंचेंगे, आप जब ही शादी कीजिएगा। या फिर हारमोनियस यूनियन पहले मैनिफेस्ट करिए। हारमोनियस यूनियन अगर नहीं होता है और आपके ट्विन फ्लेम किसी भी हाल में आपके पास वापस नहीं आते हैं, तो भी आप बिलीव करना बंद मत कीजिए। वेट फॉर द राइट पर्सन जो आपके लिए बनाया गया हो। किसी से भी शादी मत कर लीजिए, गॉड पे बिलीव करिए, वो ही आपकी व्यवस्था करेंगे, आपके लिए अच्छा पार्टनर ढूंढ के आपको देंगे। बट अगर आप हील्ड हो, गॉड के अकॉर्डिंग चल रहे हो, तो जिस रिश्ते में आप खुद को खो रहे हो वो चूज़ मत कीजिए, चाहे भले ही वो आपका ट्विन फ्लेम क्यों ना हो। अपने ड्रीम्स क्लियर रखिए, अपनी चॉइसेस क्लियर रखिए, अपनी बाउंड्रीज़ क्लियर रखिए और अपनी हीलिंग कीजिए। सेक्रीफाइस करना, डरना, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। गॉड के साथ तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। सातवां बिलीफ सिस्टम, मैरिज इज़ जस्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट लव। अगर अपने आसपास की टॉक्सिक मैरिजेस देख करके या जो भी है वो सब देख करके आपको भी सबकॉन्शियस बिलीव ऐसा बन गया है कि मैरिज सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें प्यार नहीं होता है, तो ये एक नेगेटिव बिलीव है जो कि आपको मैरिज में लव मैनिफेस्ट करने में ब्लॉकेज बन सकता है। मैरिज अगर सही पर्सन से की जाए तो लव ट्रांसफॉर्म होता है। स्टार्टिंग वाला जो बटरफ्लाई वाला, जो हार्ट में बटरफ्लाई होता है, वही लव हमेशा नहीं रहता है। लव ट्रांसफॉर्म होता है। अगर आप कोई ऐसा पार्टनर चुन रहे हैं जो सही इंसान है और उसके साथ आपको प्यार है, शुरू में वो प्यार रहेगा, बाद में ओबियसली आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान जाएंगे, तो पहले जैसा सब कुछ तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग अगर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला लव है। तो लव ट्रांसफॉर्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, बट आपको पहचानने आना चाहिए। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पहले वाला स्पार्क है वही रहना चाहिए, तो पहले वाला स्पार्क कैसे रह सकता है? ये अननेचुरल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाद में जो प्यार होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में, रिस्पेक्ट के रूप में, एक दूसरे की केयर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अगर बाद में रिलेशनशिप में ये ही नहीं है, तभी वो रिश्ता टूट जाता है। और सबसे लास्ट पॉइंट नंबर 8, नेगेटिव बिलीफ। मैं जैसा चाहती हूँ वैसा तो मेरा ट्विन बन ही नहीं सकता, या मैं जैसा चाहती हूँ मुझे वैसा पार्टनर नहीं मिल सकता, या आजकल लड़के या लड़कियाँ अच्छी तो होते ही नहीं हैं, लॉयल कोई होता ही नहीं है। तो ये सब नेगेटिव बिलीव्स है जो आपको हील करना होता है। आप जो चाह रहे हैं उस पर ट्रस्ट करेंगे और उस तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता होता है उस रास्ते को फॉलो करेंगे, तब आप वहां तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी रास्ता फॉलो नहीं किया, बस इच्छा कर रहे हैं तो पहुंच जाएंगे।
ऐसे तो लोग भगवान की भी इच्छा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा तुरंत? नहीं। तो नेगेटिव बिलीव को छोड़ना होता है, थोड़ा खुद को वक़्त देना होता है। अगर आपने कोई इच्छा करी है तो उसको पूरा करने के लिए रास्ता क्या है, ढूँढना होता है, उस पे चलना होता है, तब हम अपने गोल तक पहुँचते हैं। देखिए, भगवान को प्राप्त करना कितना बड़ा काम है, आप सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी लोगों ने कर लिया है, तो बाकी सारी चीज़ें, रिलेशनशिप तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। तो ये रहे मैरिज रिलेटेड वो 8 नेगेटिव बिलीव जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और आप मैरिज मैनिफेस्ट करने में आप घबराते हैं या फिर सबकॉन्शियसली आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि आप उस तरह से पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा मैं अपनी क्लासेस अनाउंस करना चाहती हूँ अपकमिंग, जो 14th में से स्टार्ट हो रही है। 7 डेज़ की क्लास होगी। हीलिंग टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं स्क्रीन पे। एनर्जी एक्सचेंज अफोर्डेबल है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ज़ूम पर क्लास होगी, ज़ूम की रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसी वीडियो में बीच में हमने ये 3 टॉपिक्स ऊपर के डिस्कस कर लिए हैं कि इसमें क्या हीलिंग कराई जाएगी। इसके अलावा मैं चौथे पॉइंट से यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बहुत सारी डीएफ अपने आप को डीएम से इन्फीरियर फ़ील करती हैं, कम फ़ील करती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बाउंड्रीज़ मेंटेन नहीं कर पाती, चेजिंग एनर्जी बढ़ जाती है और सेल्फ लव नहीं कर पाती और डीएम को लो एनर्जी जाती है। तो इसकी हीलिंग सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू कराई जाएगी। और पांचवा पॉइंट आपके थर्ड आई रिलेटेड हीलिंग, ताकि आप साइन वगैरह को या ड्रीम्स वगैरह को सही से डीकोड करना सीख सकें, ट्रू डिवाइन गाइडेंस को बिना कन्फ्यूजन के समझ सकें, कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन वाली एनर्जी से बाहर आ सको। तो ये सारे ब्लॉकेजेस आपके थर्ड आई पर हील किए जाएंगे। और टॉपिक नंबर 6, चेजिंग एनर्जी हीलिंग। यहाँ पे आप बैलेंस बाउंड्री बनाना सीखते हो विदाउट लूजिंग लव। बाउंड्रीज़ आप इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि आपको एक फ़ियर महसूस होता है, तो कैसे आप फ़ियर को ओवरकम करके बैलेंस बाउंड्री बनाएं बिना डीएम को बुरा फील कराए, बिना उनको जो आपसे एक चेजिंग एनर्जी फील होती है, उस चेजिंग एनर्जी को आप कैसे सेंड करना स्टॉप कर सकते हो। और सबसे लास्ट, ओवरऑल अपनी एनर्जी को इन्हेंस करने के लिए सोल फुलफिलमेंट मेडिटेशन। यहाँ पे जो आपके अंदर एक इमोशनल एम्प्टीनेस आपको फील होता है, इनकम्प्लीटनेस फील होता है, तो उसकी हीलिंग के लिए आपको सोल फुलफिलमेंट मेडिटेशन कराया जाएगा। ये सभी इन आवर क्लासेस सभी तरह के ट्विन फ्लेम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अभी नए आए हैं उनके लिए भी, जो बहुत पुराने हो गए हैं उनके लिए भी। कभी अगर आप रिपीट हीलिंग कर रहे हैं फिर भी आपको पहले से ज़्यादा पावरफुल और हील्ड फील हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस इन टॉपिक से रिलेटेड आपके अंदर बचे हो सकते हैं, तो वो भी क्लियर हो सकते हैं, इसलिए आप रिपीट भी कर सकते हैं। क्लासेस 14th मई से स्टार्ट हो रही है फ्रेंड्स, उसके बाद एवरी सैटरडे एंड संडे को होंगी। मॉर्निंग का टाइम रखा गया है 5 AM to 6:20 AM। और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे दिया गया है व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ओके माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।